किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ। कोई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसी की थी। कोई लोग दिमाग लगाते रहते हैं कि काश ऐसा ना करता, काश मैं ऐसा ना करता या करती, वो पर्सन मुझे छोड़कर ना जाता। लेकिन असल कारण इन सब बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा चुका है और आपकी कद्र करना बंद कर चुका है, तो आपने एक गलती ज़रूर की होगी कि आप उस पर्सन के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर किसी के साथ रहने लगे या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहें तो उस पर्सन से बोर होने लगते हैं। दूसरी गलती आपने यह की होगी, आपने अपने काम, अपने करियर, अपने पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे तो वह समझ जाता है कि इसकी लाइफ में मेरे अलावा ख़ास चीज़ है ही नहीं, और यह जानने के बाद वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं। और जिसे जाना होता है वह हजार बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसे मत रोको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद, एक बात समझो, एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच ख़त्म हो चुका है। पहला पर्सन मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों सालों बाद भी बेवकूफ़ों की जैसे उस पहले पर्सन का इंतज़ार कर रहा है। यह दूसरा पर्सन आप ही हो। करते रहो उसका इंतज़ार। खेल ख़त्म हो चुका है और मानो या ना मानो, पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। एक बात कहूँ, ज़िंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेगा, बल्कि आप उसकी नज़रों में और ज़्यादा जलील होंगे। उस मैदान में खेले हुए खेल में कितनी भी हसीन यादें क्यों ना रही हों, अब उसका चैप्टर बंद कर दो। क्यों रोना उसके जाने से जो रुकना नहीं चाहता। अब खुद को समझा लो। ज़िंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका यह हाल है, अगर आगे भी आपको यह तीन चीज़ें नहीं मिली तो ज़िंदगी भर लोग आपको लात मार कर धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जियो, इतना सफल बनो
इतना सफल बनो कि जो पर्सन तुम्हें छोड़कर गया है उसे तो क्या, उसके ख़ानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। मुझे पता है जो इसे पर सुन रहे हैं, आप में इतना गुण है कि वो बहुत कुछ कर सकता है या सकती है। इसीलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है, क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उसी से प्यार करती हैं जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती हैं जिसके पास पैसा और करियर होता है।